श्री अखिलेश यादव जी से मेरा कोई मतभेद नहीं है। मतभेद था, वैचारिक भेद था, और इसीलिए मैंने 12 फरवरी को व्यक्तिगत वार्ता की थी। संतोषजनक वार्ता न होने के नाते 13 फरवरी को मैंने पत्र लिखा था। 13 फरवरी से एक हफ्ते तक मैंने इंतजार किया। 13, 14, 15, 16, 17 उनका कोई भी दूरभाष पर रंच मात्र भी वार्ता का प्रयास भी नहीं किया गया। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी यद्यपि अभी नवसृजित पार्टी है, इसलिए हम बिना शर्त इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे। अगर वो अलायंस में हिस्सेदार बनाते हैं तो भी, नहीं बनाते तो भी हमारी प्राथमिकता होगी भाजपा हटाओ देश बचाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में समाजवादी पार्टी को छोड़ नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद से वो लगातार सपा पर कई आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां 2024 के चुनाव की बात की जाए तो वो लगातार इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की बात करते दिखते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बिना शर्त इंडिया गठबंधन के समर्थन में रहेगी, फिर वो अलायंस में हिस्सेदार बनाए तो भी, हिस्सेदार ना बनाए तो भी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी यद्यपि अभी नवसृजित पार्टी है, इसलिए हम बिना शर्त इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे। अगर वो अलायंस में हिस्सेदार बनाते हैं तो भी, नहीं बनाते तो भी हमारी प्राथमिकता होगी भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैंने सपा पर जो आरोप लगाया वो सही साबित हुआ। मैंने कहा था सपा में कुछ ऐसे विधायक पदाधिकारी हैं जो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसा राज्यसभा चुनाव के दौरान दिख भी गया। देखिए, हमने पहले भी कहा था, समाजवादी पार्टी में था तो भी मैं इंडिया अलायंस में था। आज समाजवादी पार्टी से बाहर हूं तो भी मैं इंडिया अलायंस में हूं। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर मैंने जो आरोप लगाया वो आरोप भी सिद्ध हो गया। जिन पर समाजवादी पार्टी को बहुत गुमान था, बड़ा घमंड था, वो एक नहीं 6 लोग इकट्ठे समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट दे करके अपने असली चेहरे को उजागर कर दिए हैं। हम उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो कल तक समाजवादी पार्टी का मेरे द्वारा किए जा रहे जनाधार बढ़ाने के प्रयास का विरोध कर रहे थे, वही आज भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहुंच गए हैं। मेरा यही आरोप था कि समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे विधायक पदाधिकारी और मीडिया प्रभारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा आरोप 100% उस दिन सही हो गया जिस दिन राज्यसभा के चुनाव में उनके चेहरे बेनकाब हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए कहा कि मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं था। अखिलेश यादव की ओर से मुझसे बात नहीं की गई। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के लिए क्या कुछ कहा। जी, अखिलेश यादव जी से मेरा कोई मतभेद नहीं है। मतभेद था, वैचारिक भेद था, और इसीलिए मैंने 12 फरवरी को व्यक्तिगत वार्ता की थी। संतोषजनक वार्ता न होने के नाते 13 फरवरी को मैंने पत्र लिखा था। 13 फरवरी से एक हफ्ते तक मैंने इंतजार किया। 13, 14, 15, 16, 17 उनका कोई भी दूरभाष पर रंच मात्र भी वार्ता का प्रयास भी नहीं किया गया। 18 को मैंने सार्वजनिक घोषणा कर दी कि अब नई पार्टी बनाऊंगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 जनवरी को मैंने नई पार्टी गठन भी कर दिया। इसलिए अब वापसी और विलय तो संभव नहीं है। यूपी की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया था और जिसके बाद वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि वो बिना शर्त इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।